हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? इसे पादप अभिजनन भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसके मेथड को देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, इसके मेथड के ऑल टाइप जितने भी होते हैं सबके पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक प्रिंसिपल एंड प्रेजेंट इम्प्रूव्ड ट्रेट्स आर यूज्ड फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेट्स ऑफ प्लांट। क्या होता है? पादप जनन या प्लांट ब्रीडिंग वह प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जेनेटिक जो होते हैं वो मतलब कि उसमें प्रेजेंट जो उन्नतशील लक्षण वाले होते हैं उनका उपयोग पौधों के लक्षणों में आर्थिक उन्नयन हेतु किया जाता है। मतलब जो प्लांट ब्रीडिंग होता है वह आर्ट, साइंस या टेक्नोलॉजी जो भी कह सकते हैं, ये होता है कि जिसमें मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए जो प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, प्लांट से अधिक उपज उसको प्राप्त हो या उसमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई रोग ना लगे उसमें। ये कला या विज्ञान जो होता है प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फर्स्ट तो होता है डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटीज़, मतलब कि इसमें अधिक उपज देने वाले प्रजातियों को विकसित किया जाता है। अधिक उपज देंगे तो ही लाभ होंगे। यहाँ फर्स्ट बार में ही बताया गया था कि अपने लाभ के लिए इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया जाता है। तो इसी प्रकार से डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटी, मतलब कि अधिक उपज देने वाले प्लांट के प्रजातियों को विकसित किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है? टू ब्रीड ईयरली मैच्योरिंग वेराइटीज़, मतलब कि कम समय में पकने वाले या कम समय में अधिक लाभ हो ऐसे प्लांट को विकसित किया जाता है। यही है सेकंड स्टेप। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड देखिए, डेवलपिंग प्लांट्स विथ रिफाइंड इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़, मतलब कि यहाँ क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट होते हैं तो इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट जो होते हैं उनको विकसित किया जाता है। ठीक है, उन्नतशील गुण वाले पौधों को विकसित किया जाता है। और फोर्थ नंबर में क्या है? टू कॉन्टिन्यूसली डेवलप प्लांट हैविंग डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़। क्या तात्पर्य है इससे? मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी वाले हो, इसमें रोग ना लगे, रोग रोधी गुण वाले प्लांट को निरंतर रूप से इसको विकसित किया जाता है ताकि अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मेथड क्या होता है इसका? फर्स्ट में तो है इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सेकंड सिलेक्शन में जो है इसके टू टाइप होते हैं। फर्स्ट है मास सिलेक्शन एंड सेकंड प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन और जो फोर्थ है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसका पूरा प्रोसेस को देखेंगे, इसको क्लियर से देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये देखिए इंट्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड ग्रोविंग ए प्लांट और इट्स जीन मॉडल फ्रॉम इट्स नेचुरल ओरिजिन और नेचुरल ग्रोथ एरिया टू ए न्यू एरिया वेयर दैट वेराइटी ऑफ प्लांट वाज नॉट प्रेजेंट, मतलब प्रीवियसली, इज कॉल्ड इंटरसेशन, मतलब इंसर्शन, या इसी को प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है इस इंट्रोडक्शन में कि किसी भी जैसे पौधे होते हैं या उनके जीन जो प्रारूप को उसके नेचुरल या मूल क्षेत्र या प्राकृतिक वृद्धि क्षेत्र से नए क्षेत्र में ले जाना और लाना, वृद्धि कराने की क्रिया, या जहाँ पर पौधे उस किस्म पूर्व से उपस्थित नहीं थे किसी स्थान में, जैसे कि प्लांट उस क्षेत्र में उपस्थित नहीं है तो उसके दूसरे जगह ले जाया जाता है, वहाँ पे विकसित किया जाता है। इसको मतलब कि सरल शब्दों में समझेंगे तो क्या होता है
किसी प्लांट का जो प्राकृतिक जगह में ग्रो कराया जाता है या उसके वैरायटी में चेंज कराया जाता है। फर्स्ट में ही हम देखे थे कि प्लांट के वैरायटी में चेंज कराया जाता है या उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है ताकि अधिक उपज दे, तो इसलिए दूसरे जगह में ले जाया जाता है। और जैसे कि ये जो कल्याण सोना या सोनालिका का जो है उसको मैक्सिको से इंडिया ले गया था ताकि उसको अच्छे से उपज दे सके, वो अच्छे से वृद्धि कर सके। यही होता है उसका इंट्रोडक्शन। क्या होता है, किसी भी प्लांट का प्राकृतिक जगह में ग्रो कराने के लिए या उसके वैरायटी में चेंज कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जाता है। ठीक है, यही है प्लांट स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन के 2 टाइप होते हैं। मैं बताई थी कि मास सिलेक्शन एंड सेकंड प्योर लाइन सिलेक्शन। इसको देखिए क्या होता है। देखिए ये है सिलेक्शन, द मेथड और प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग प्लांट्स विथ डिजायर्ड ट्रेट्स और इक्विवेलेंट ट्रेट्स फ्रॉम ए मिक्स्ड पॉपुलेशन हैविंग वेरिएशन इन ट्रेट्स इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, लक्षणों में भिन्नता युक्त जो पॉपुलेशन में से इच्छित लक्षणों वाले, मतलब जिसको चाहते हैं कि ये अच्छा है, इसको सेलेक्ट किया जाता है अच्छे गुण वाले प्लांट को, और उसको उसके समकक्ष लक्षणों वाले, मतलब समान लक्षणों वाले पौधों के चयन पद्धति द्वारा, मतलब चयन पद्धति या इस प्रकार के सिलेक्शन को, प्रक्रिया को सिलेक्शन कहा जाता है। क्या होता है कि एक मतलब बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसमें से अच्छे मेथड या अच्छे गुण वाले प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसके सेम गुण वाले, मतलब समान गुण वाले प्लांट के साथ उसको मिक्स्ड करते हैं, और यही इसी प्रकार से उसको उगाया जाता है। फिर उसमें से सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सा प्लांट अधिक उपज देने वाला है या अच्छा है। इस प्रकार से यही प्रोसेस जो होता है सिलेक्शन कहलाता है। दे हैव 2 टाइप, फर्स्ट है मास सिलेक्शन एंड सेकंड प्योर लाइन सिलेक्शन। देखिए मास सिलेक्शन क्या होता है। देखिए ये है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्लांट्स विथ सिमिलर एक्सलेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ए population and mixing their seeds together is called mass selection। ठीक है, मास सिलेक्शन क्या होता है, देखिए किसी भी समष्टि में एक से, मतलब किसी भी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग से छांट कर रखा जाता है तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि में इसी विधि को अलग से छांट कर रखना कि कौन कौन सा अच्छा है उसको सेलेक्ट करके रखना, और सेलेक्ट किया हुआ जो सीड्स होता है उसको फिर से मिक्सिंग किया जाता है। यही प्रोसेस मास सिलेक्शन कहलाता है। सरल शब्दों में समझें तो क्या होगा, किसी प्लांट की वैरायटी या उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, प्लांट की वैरायटी अथवा क्वालिटी को बनाए रखने के लिए मास सिलेक्शन ज़रूरी होता है या मास सिलेक्शन किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि पॉपुलर वैरायटी का ग्रो कराने के लिए 2000 मतलब 200 से 2000 प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है जो कि फिनोटाइपिकली सिमिलर होते हैं। अब इस प्लांट के सीड जो होते हैं हार्वेस्ट किया जाता है, फिर सभी प्लांट के सीड को मिक्स कर दिया जाता है, और ये मिक्स करने की प्रोसेस ही मास सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, मास सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये 6th ईयर में कंप्लीट होता है। देखिए इसको क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जो फ्रॉम ए वेरिएबल पॉपुलेशन 200 to 2000 प्लांट्स with similar but desirable trial are selected. Second, seeds from the selected plants are
कॉम्पोसाइट्स मतलब ये क्या होता है, देखिए यही है कि किसी भी पॉपुलर वैरायटी को ग्रो कराने के लिए इसमें 200 से 2000 प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है जो कि फिनोटाइपिकली सिमिलर होते हैं। अब इस प्लांट के सीड्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर सभी प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसको मिक्स्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है फर्स्ट ईयर में, इतना होता है। फिर देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, द कंपोसाइट्स सीड्स इज प्लांटेड इन ए प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल एलोंग विथ स्टैंडर्ड चेक अ फिनोटाइप ऑफ, देखिए क्या होता है, फिनोटाइप ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन इज क्रिटिकली इवेल्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक प्लांट जो होते हैं, एक एक प्लांट से सीड को सेलेक्ट किया जाता है एंड सबको मिक्स करके एक उन्नत किस्म या अधिक उपज देने वाले बीज बनाया जाता है। इस सब का टेस्ट किया जाता है और जैसे कि अच्छे गुण वाले, अच्छे लक्षण वाले, पौधे की लंबाई अधिक हो, इसमें रोग ना लगे, इस प्रकार के प्लांट जो होते हैं सबको सेलेक्ट किया जाता है एंड बाद में उसके जितने भी सीड होते हैं सबको एक साथ मिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर इसमें क्या होता है कि प्रोमिसिंग सिलेक्शन आर इवेल्यूएटेड इन coordinated yield trial at several locations released as a new variety if it is superior to check the variety, मतलब जो लोकल वेराइटी होता है उसको 3 स्थान में लिया जाता है। जैसे कि 3 जगह होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि तमिल और महाराष्ट्र, गुजरात, तीनों जगहों में लिया गया। फिर क्या होता है कि लोकल वैरायटी को चेक वैरायटी के साथ जो होता है उसको मिलाया जाता है या कंपटीशन कराया जाता है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो कौन सा उसमें से अच्छा होगा, कौन सा उसमें अधिक उपज देने वाला है उसको मतलब कि सेलेक्ट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में वह क्या बोलते हैं कि वो फर्स्ट वाले में वो सेलेक्ट नहीं हुआ या फिर वो अधिक उपज देने वाला नहीं हुआ, वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वाले स्थान में समाप्त हो जाता है एंड बाकी जो 2 जगह होते हैं उनमें वो अच्छे उपज देता है, लोकल वैरायटी से अधिक उपज देने वाला होता है, तो उसको सेलेक्ट किया जाता है और रखा जाता है। फिर 6th ईयर में क्या होता है कि सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी अधिक उपज देने वाले प्लांट होते हैं फिर सबका वितरण किया जाता है ताकि उसको फिर से लगाया जा सके या अधिक उपज देने वाले प्लांट विकसित किया जा सके और हर जगह इसका सिलेक्शन किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है मास सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि इसके मेरिट ऑफ मास सिलेक्शन, इसके गुण क्या क्या होते हैं। इसके गुण तो यही है, आप जानते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होने वाले प्लांट को विकसित किया जाता है या इस विधि में सबसे सरल प्रजनन विधि, ये सबसे सरल प्रजनन विधि होता है। इस विधि के उपयोग से शुद्ध वंशानुक्रम किस्मों या ये प्योर लाइन सिलेक्शन वाले शुद्धिकरण किया जाता है। यह विधि सबसे सरल प्रजनन विधि होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होता है मास सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, यही है मास सिलेक्शन। अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला मेथड जो होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन ये क्या होता है, द प्रोजेनी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीटली homozygous plant of a self pollinated species are called pure line selection। ठीक है, all plant of any pure line have the same genotype, समान प्रकार के जीनोटाइप होंगे। इसमें क्या होगा कि ये सभी प्लांट जो होते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप वाले होते हैं, इसमें क्रॉस पोलिनेशन कभी भी नहीं होता है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप वाले प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है, यही कहलाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। ऑल प्लांट ऑफ एनी प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप, इनके सभी प्लांट जो होते हैं उनके जीनोटाइप समान होते हैं, जीनोटाइप समान होते हैं। एज ए रिजल्ट, इसमें रिजल्ट ही आता है कि जीनोटाइप समान है तो सिंपल सी बात है कि फिनोटाइप भी समान ही होगा और इस प्रकार से फिनोटाइप भी समान होते हैं और दिस इज प्योर लाइन सिलेक्शन, यह प्रोसेस ही प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है,
देखिए इसका प्रोसेस, जो मास सिलेक्शन हमने पढ़ा वो 6th ईयर में कंप्लीट हो रहा था, जबकि क्योंकि ये प्योर लाइन सिलेक्शन है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता, पोलिनेटेड नहीं होता, उसमें मास सिलेक्शन में जो होता है सेल्फ पोलिनेटेड एंड क्रॉस पोलिनेटेड दोनों टाइप के प्लांट पाए जाते थे, जबकि इसमें क्या होता है कि केवल और केवल सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट का ही सिलेक्शन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्योर लाइन सिलेक्शन। अब इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि मतलब 200 to 3000 plants are selected and the basis of their superior and similar phenotype, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट ईयर में जो डिज़ायरेबल ट्रेट होते हैं, मतलब कि इनके ईयर, स्प्लाइस, ग्रैंड, ड्वार्फ सब ठीक हो, लंबाई में भी अच्छा हो, इस प्रकार के प्लांट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। कितना सेलेक्ट, लगभग की जैसे यहाँ बताया गया है 200 से 3000 प्लांट या 1000 भी ले सकते हैं, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है और थ्रेश्ड किया जाता है, थ्रेशर के माध्यम से, ठीक है। हार्वेस्ट एंड थ्रेश्ड किया जाता है। फिर इसमें से जो सबसे अच्छे वाले प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट के सीड्स होते हैं, सबसे अच्छे प्लांट के सीड्स जो होते हैं उसको अलग से रख लिया जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस आर ग्राउंड सेपरेटली, फिर अनडिजायरेबल प्रोगेनिस आर रिजेक्टेड। मतलब क्या होता है कि इसको बुआई किया जाता है और जिसके लिए तो अलग अलग फील्ड में लगाया जाता है या अलग लाइन में लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से ही क्लियर है कि अलग अलग फील्ड या अलग लाइन में ही इसको लगा लिया जाता है या इसका बुआई किया जाता है। फिर जो डिज़ायरेबल सीड्स होते हैं उसको रख लिया जाता है, क्या करते हैं, रख लेते हैं, मतलब कि अलग से ही इसको सेलेक्ट करके, और जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, अनडिज़ायरेबल लाइन या प्लॉट को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब जो भी डिज़ायरेबल सीड होते हैं उनका इंडिविजुअल हार्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है इंडिविजुअल हार्वेस्ट किया जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है इसे ही प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं। प्रोजेनी टेस्ट यहाँ पे मैं बताई हूँ, तो इसे ही प्रोजेनी टेस्ट की कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि थर्ड ईयर में रिमेनिंग प्रोजेनीज आर प्लांटेड फॉर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल और लो यील्ड और इन्फेरियर प्रोगेनिस आर रिजेक्टेड। मतलब कि थर्ड ईयर में इन तीनों डिज़ायरेबल सीड को दूसरे क्षेत्र में, वैसे जहाँ पे मैं बताई थी, जैसे मध्य प्रदेश में ले जाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस प्रकार से, तो दूसरे क्षेत्र के 3 चेक वैरायटी के साथ इनिशियल ट्रायल किया जाता है, जिससे प्रीलिमिनरी ट्रायल किया जाता है। मतलब यहाँ बताया गया है कि प्रीलिमिनरी ट्रायल इसे किया जाता है, तो जो कि फर्स्ट ईयर के लिए होता है इसे स्टेशन ट्रायल कहते हैं, ठीक है। इससे विद इन जोन में फिर भेजा जाता है जो अच्छा होता है, इस प्रकार से। फिर क्या होता है थर्ड टू फिफ्थ ईयर, इसमें ये सब होता है। फिर फोर्थ से 6th ईयर में क्या होता है कि 2-3 ईयर तक क्या होता है, सीबीटी के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अब सीबीटी क्या है इसको देखिए, ये सीबीटी जो होता है कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सीबीटी के लिए भेज दिया जाता है। अब कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल में भेजने के बाद, जिसमें यदि फर्स्ट ईयर डिसेलेक्ट एंड सेकेंड और थर्ड जो सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला डिसेलेक्ट होता है, सेकेंड एंड थर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, यह डिफरेंट जोन में भेजा जाता है। अपने से एक क्षेत्र से छोड़कर दूसरे में भेज दिया जाता है। जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं यदि, तो सेलेक्ट हो जाने पर उसे 6th ईयर में या 7th ईयर में इसका अधिक मात्रा में सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जो फार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब 6 to 7th ईयर में क्या होता है कि सब कुछ छांट के देखते हैं। फिर जिस एरिया में अगर ये मतलब अधिक उपज नहीं देता है या दो एरिया में सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको रख के क्या किया जाता है,
फिर से उसको डिफरेंट जोन में भेजा जाता है और सेलेक्ट हो जाने पर अधिक मात्रा में सीड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, अधिक रूप से वो सीड को रखा जाता है। यहाँ पे बताया है, देखिए, बेस्ट प्रोगेनी रिलीज्ड एज ए न्यू वेराइटी एंड सीड्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर परफॉर्म्ड। मतलब कि फिर फॉर्म्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अधिक रूप में वितरण किया जाता है। इस प्रकार से पूरा प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।